everyone, Uwais Bek here. Welcome to VFX 101. ओके जी, आज की जो क्लास है वो है मैट्रिक्स कोड के बारे में। तो वो मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रैप कोड पार्टिकुलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने करना ये कि टेक्स्ट टाइप लेना है, टाइप वर्टिकल, ओके, टूल बॉक्स में से, सॉरी टूल बार में से। और यहां मेरे पास फोन है मैट्रिक्स कोड NFI। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर लेता हूं ग्रीन, क्योंकि ग्रीन तो ग्रीन होता है। ओके, टेक्स्ट हम यहां टाइप कर लेते हैं ASD और जो भी है। ओके, क्यों नहीं चेंज हुआ? हमारे पास ये कैरेक्टर जो है कैप्स में थे, इसको कर लिया हमने स्मॉल, और फिलहाल इसको फिट कर लेते हैं। ओके, एक और काम करते हैं, कंपोजिशन सेटिंग में जाके जो विड्थ है वो हम रिड्यूस कर लेते हैं। डन है। और थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर लेते हैं, और थोड़ा सा जो टेक्स्ट है उसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इसको फिट कर लिया। चले जी, अब थोड़ा सा देखना ये है कि जो टेक्स्ट है इसको हम किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के हमारे पास अंडर जो है वो है एनिमेशन का ऑप्शन, वहां है करेक्टर ऑफसेट। ओके, करेक्टर ऑफसेट में हमारे पास यहां पे आप देखेंगे कि करेक्टर ऑफसेट में ये जो करेक्टर है ये चेंज करने हमें, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स के करेक्टर्स आते हैं। तो फिलहाल ऑफसेट को मैं एनिमेट कर लेता हूं 0 to 50। तो देखें ये करेक्टर चेंज हो रहे हैं अपनी ही जगह पे। नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि करेक्टर ड्रॉप हो रहा है टॉप टू डाउन। तो उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं एनिमेशन में जाके, एनिमेट में जाके ऑपेसिटी, और इसको कर लिया हमने 0। देन रेंज सिलेक्टर में हमारे पास जो स्टार्ट है, ये देखें स्टार्ट जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है। तो 0 से स्टार्ट किया और 5 सेकंड में जाके इसको हमने कर दिया 99 कर लेंगे, ठीक है। देन 0 की प्रेस की, तो आप देखें टॉप से बॉटम की तरफ पार्टिकल कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त काम हो गया। तो चले हाँ भाई, काम करते हैं, थोड़ा सा इसको जो है हम रिड्यूस, उसको फेड आउट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लीनियर वाइप अप्लाई किया, और इसका जो वाइप एंगल है वो हमने किया 180 डिग्री, और यहाँ देखें टॉप से इसे बॉटम की तरफ ये फेड आउट भी हो रहा है। तो इसको भी हम एनिमेट कर लेते हैं 0 to 100। तो ये बड़ा आसान है। तो देखें ये अपेयर हुआ और ऊपर से ही ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक छोटी सी टेक्स्ट की एनिमेशन बना ली लाइक मैट्रिक्स। अब एक काम करते हैं, इसको हम एन प्रेस करते हैं ताकि ये इन एंड आउट इसका यहाँ पे हो। देन हम प्रेस करते हैं Ctrl+D फॉर डुप्लीकेट द लेयर, और जो टॉप लेयर है उसको ड्रैग करेंगे थोड़ा सा आगे की साइड पे फॉरवर्ड, ओके। और जो बॉटम लेयर है उसका टेक्स्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं व्हाइट, ओके। तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा जो करेक्टर हमारा लास्ट का चेंज हो रहा है वो एक अपीयरेंस ऐसी होगी कि ये लगेगा कि हाँ वाकई में चेंज हो रहा है। चले जी, अब हम एक काम करते हैं, ये जो टेक्स्ट है इसको हम मूव फॉर्मेट में अल्फा हम इसको रेंडर कर लेते हैं विदाउट बैकग्राउंड। प्रेस Ctrl+M, और स्मूथनेस में जाके जो फॉर्मेट है वो लेना है क्विक टाइम। मेक श्योर फॉर्मेट ऑप्शन एनिमेशन हो और चैनल RGB प्लस अल्फा। देन मैट्रिक्स कोड के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, हिट रेंडर, ये रेंडर हो गया जी। ओके, Ctrl+N फॉर न्यू कंपोजिशन, और वहां पे जाके हम क्रिएट कर लेंगे न्यू सॉलिड, और उसका नेम रखेंगे मैट्रिक्स पार्टिकुलर, ओके। और यहां पे हम अप्लाई कर लेते हैं रेड जॉइंट ट्रैप कोड पार्टिकुलर। वाओ, चले जी, आज जो बताने लगा वो है स्प्लिट कैसे यूज करते हैं पार्टिकुलर में। तो इमिटर टाइप फिलहाल हमने रखी बॉक्स, ठीक है, ताकि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो 3 डायमेंशन, ठीक है, X, Y and Z। तो बॉक्स मैंने इमिटर टाइप रखी। नेक्स्ट अब हमने करना ये, अच्छा ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको समझ आ जाएगा। जो इमिटर साइज है उसको हमने रखा XYZ इंडिविजुअल, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, जो इमिटर साइज X है उसको हम रखते हैं 2167, एंड जो इमिटर साइज Y है उसको हम रख लेते हैं 2224, एंड इमिटर साइज Z उसको रखते हैं 4250। नाउ प्ले द वीडियो, प्रेस 0 की। अब देखेंगे हमारे पास 10 पार्टिकल टाइप के जो पार्टिकल्स है वो स्क्रीन पे एमिट हो रहे हैं। तो देखें, आप ये भी बनाना चाहते हो, इस तरह से बना सकते हैं 10 पार्टिकल, ओके। जो डायरेक्शन है उसको हम कर लेते हैं यूनिफॉर्म से कन्वर्ट डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल स्प्रेड जो है वो हम रखते हैं 0, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी हम रखते हैं 0, रैंडम बल्कि काम करते हैं, ये सही है। और अब देखें ये स्क्रीन पे इस तरह से अपीयर होना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ा कूल एक बेसिक इफेक्ट है वो जनरेट हो गया है। नेक्स्ट हम काम करते हैं कि पार्टिकल की जो शेप है वो हम कर लेते हैं चेंज। पार्टिकल में जाते हैं और यहाँ के जो पार्टिकल टाइप है वो है स्फीयर, और यहाँ के हम ले लेते हैं स्पिरिट,
ओके, देन चूज स्प्रेड, आपने क्लिक किया, नेक्स्ट आपने गए ऐड न्यू स्प्रेड और ये रहा मैट्रिक्स कोड अल्फा फॉर्मेट में, और ड्रॉप इसको आप ड्रैग करें और ये रहा मैट्रिक्स कोड अल्फा, देन हिट ओके। तो अब देखें आपके पास जो पार्टिकल्स थे उसकी जगह आपके पास जो आपकी मूव फॉर्मेट पे जो मैट्रिक्स कोड था वो आ गया। लाइफ रैंडम हम कर लेते हैं 27 और लाइफ इसकी है 3 सेकेंड, फिलहाल इसको हम कर लेते हैं 10। मैं नहीं चाहता कि ये इस तरह से जो है डिसअपियर हो। इसका जो पार्टिकल साइज है वो हम रख लेते हैं 15। देन अब पार्टिकल फिजिक्स है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो मास रैंडम है वो रखते हैं 61। देन साइज इफेक्ट मास 22। देन एयर रेजिस्टेंस है उसको हम चेंज कर लेते हैं 3.9। और नेक्स्ट हमारे पास है एयर रेजिस्टेंस रैंडम। एक्चुअली ये थोड़ा सा सिमुलेशन में एक गुड फील देगा, एक अच्छी फील देगा, थोड़ा प्रो वर्क हो जाएगा, इसीलिए मैं पार्टिकल की जो फिजिक्स है उसको यूज कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है साइज रैंडम, इसको कर लेते हैं 33। ओके, और चले जी नेक्स्ट अब हम एक काम ही करते हैं कि हमारा पार्टिकल का जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया। हम जाते हैं एनवायरनमेंट में और यहाँ हमारे पास है ग्रेविटी। पार्टिकल जा रहे हैं नीचे, एक तो हमने वीडियो में भी कर लिया, लेकिन हम पार्टिकल को नीचे की तरफ ग्रेविटी अप्लाई करेंगे डाउन। तो हमारे पास इसकी जो ग्रेविटी वैल्यू है वो है 50%। विंड एक्स एक्सिस हम यूज करके देख लेते हैं 141 एंड जी एक्सिस हम यूज कर लेते हैं 263। डन। ओके, एक काम करते हैं, ये थोड़ा इसका जो एक्स एक्सिस है वो हम 0 कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। नाउ प्ले द वीडियो, अब देखें। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो एमिट हो रहे हैं, ठीक है, वो हम नहीं चाहते एमिट हो। तो हम एक काम ही करेंगे, जो पार्टिकल का जो स्पिरिट है, स्पिरिट कंट्रोल में हमारे पास जो टाइम सैंपलिंग है वो है रैंडम लूप। हम लेंगे स्टार्ट एट बर्थ प्ले वंस। इससे हो गया कि ये पार्टिकल हमारे पास जो वीडियो है वो ओरिजिनल यूज होगी कुछ इस तरह से, देखा? तो ये हो गया बड़ा ही कमाल का इफेक्ट। तो भाई इसको एंड प्रेस करते हैं। ओए होए होए, ये तो बड़ा जबरदस्त बन गया जी। ओके, अब हम एक काम ये करते हैं कि हम जो है लेयर न्यू कैमरा, इस पे कैमरा अप्लाई कर लेते हैं, 50 mm प्रीसेट रखते हैं, हिट ओके। और एक काम ही करते हैं, प्रेस सी की फॉर सी अगेन। ओके, जूम टूल। ओके, ये जूम टूल हमारे पास आ गया, फिलहाल इसको हम जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने एक काम और करना है कि अप्लाई कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म एनिमेशन, ठीक है, कैमरा की, यानी कि जूम आउट हमारे पास कैमरा हो रहा है। ओके, कुछ इस तरह से। चले जी, एक काम और करते हैं, जो मैट्रिक्स हमारे पास जो पार्टिकल है उस पर हम अप्लाई कर लेते हैं ग्लो इफेक्ट। और ग्लो इफेक्ट के बाद हमारे पास जो ग्लो रेडियस है इसको हम चेंज करते हैं 71। कूल है। ओके, नेक्स्ट अब हम प्ले करते हैं। तो ये मैट्रिक्स के जो कोड है वो कुछ इस तरह से बनते हैं। तो आई होप आज की जो क्लास है काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, मच मोर इज मोर, सब्सक्राइब VFX 101 एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।